आज जो मजदूर जो पहले 300 रुपये हाजिरी लेता था वो अब 700, 800, 1000 रुपये भी ले रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जब जियो लगा था तो आप में से कितने लोगों ने लाइनें लगा के जियो की सिम ली थी, फ्री का उपयोग किया था? तब आपको अंबानी जी और वो अडानी जी वो याद नहीं आए थे? जब तो जियो की सिम आपने यूज़ की साल भर। अंबानी जी, देखिए मैं ये कहती हूँ, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो नहीं होंगे ना तो ये देश का वेलफेयर नहीं हो सकता है। तो मोदी जी ने जो किया आज तक, जैसा कुछ जितना भी पंचवार्षिक आया ऐसा किसी से हुआ नहीं, लेकिन उसने वो करके दिखाया। कांग्रेस तो कहती है कि जो हमने किया 70 साल में वो बर्बाद कर दिया मोदी। नहीं, वो किया मोदी, वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल में जो नहीं हुआ वो 1 साल में किया है। उन्हें इतनी बात सब लोगों को मालूम है। तो क्या लगता है 24 में राहुल गांधी जैसे घूमे हैं, शहर घूमे हैं, स्टेट वाइज घूमे हैं, कुछ टक्कर दे पाएंगे मोदी? नहीं दे सकता। मोदी जी एक ऐसा इंसान बना है अपना इंडिया में, देव अवतारी पुरुष है। उसे कुछ लेना देना नहीं, उसका कुछ बच्चा को कोई स्टेट बारदान राहुल जी के जैसे बढ़ाने की नहीं है। ये है मोदी जी का दावा, और उसको लिए और एक दूसरा आदमी तैयार है, योगी जी भी का डुप्लीकेशन है। पूरा यूपी में थर कांपते हैं पूरा आने जाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा आउट निकाला यूपी का तो सीधा कर दिया। कह रहे हैं कि मोदी जी भी राहुल गांधी की यात्रा के बाद ऐसे ही कांप रहे हैं, थर कांप रहे हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। मोदी जी के हाथ भी कांप रहे हैं पानी पीते। नहीं, मोदी जी के हाथ नहीं कांपेंगे। जब तक खुदा का उसको मंजूर है ना, तब तक उसे कुछ नहीं होगा। इतना दावा खुदा अपने पूरे इंडिया की जनता पे है। राहुल गांधी तपस्वी आदमी है, दाढ़ी बढ़ा के बिना शादी किए घूम रहे हैं, लगता नहीं कि मोदी जी से बढ़िया काम करें? जी ऐसा नहीं होता। जैसा राजा ने प्रधान जी ने राजा का कपड़ा पहना, राजा नहीं बनता। तो प्रधान नहीं रहता, राजा ही रहता। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या? मेरा नाम नीतू झंवर। कहाँ से हैं? मैं हूँ राजस्थान से, बट आई लिव इन पुणे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मोदी जी के 9 वर्ष बीते हैं केंद्र में, क्या फीडबैक है आपका? किन शब्दों में? तो देश प्रगतिशील हो रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि एक समय मतलब बहुत जल्दी विद इन 2040 तक हमारी कंट्री दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएगी इकोनॉमी वाइज। कोई भी होता है ना, स्टार्टिंग कोई भी अगर पीएम आता है तो पिछले 4-5 साल तो उनको काम करने दो। हम उससे पहले ही अगर त्रुटियां निकालेंगे, एरर्स निकालेंगे, कोई भी काम करते हो आप, व्यापार भी करते हो, छोटा सा भी कोई काम करते हो, तो इट टेक्स अ टाइम। बट अब देख लीजिए आप खुद 9 साल में मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कहीं भी। हर चीज़ इजीली अवेलेबल है, द टेक्नोलॉजी, उनके लिए कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उनसे बेटर कोई नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं लगा। ठीक है, मोदी जी कहते हैं कि हमने बॉर्डर को सुरक्षित किया, सीमाएं जो हैं वो भारत की सुरक्षित की। भारत अंदर से महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित मानते हैं? पहले से तो काफ़ी सुरक्षित है। पहले क्या होता था? पहले जैसे कि जो मैंने पढ़ा है और सुना है, देखिए महाराष्ट्र को छोड़ के, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, पहले यूपी लेडीज़ के लिए ज़्यादा सेफ नहीं था। अगर वो 10 बजे के बाहर निकलते हैं या 8 बजे के बाहर निकलते हैं, आज लेडीज़ जो चाहे वो खुली है, स्वतंत्र है, अपना काम कर रही हैं, फ्रीडम है, कोई उसके साथ इतना छेड़खानी जितने परसेंटेज वाइज पहले था इतना नहीं है। देखिए अपनी सेफ्टी आपके हाथ में भी होती है। मैं पिछले 2011 से ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ कोई बुरा हादसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस भी आपके हाथ में है, आपको भी सजग रहना होगा। एंड लेडीज़ के लिए देख लीजिए यहाँ पे बस फ्री है एंड बहुत सारी चीज़ें, लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आने वाला। हाँ, तो क्या लगता है तीसरी बार भारत की जनता मोदी जी को स्वीकार करेगी? डेफिनेटली, नो डाउट इट। आप पूछ लीजिए इनमें से किसी को, आप किनको चुनना चाहोगे, मोदी जी को या किनको? लोग ये इनका जवाब थोड़ा तेज से बोल दीजिए एक बार। मोदी जी आएंगे। लेकिन जो लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, वो हमेशा, कोई भी दूसरा पक्ष भी आ जाएगा तो उनके भी विरोधी बहुत होंगे। तर्क और वितर्क हमेशा रहेगा, पक्ष एंड विपक्ष हमेशा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, कोई कहेगा भगवान है, वितर्क वाला कहेगा भगवान नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, वो कहेगा भगवान नहीं है, तो भाई उसको प्रूफ कैसे करके दिखाएगा वो तर्क वाला? यही बात है।
वो हमेशा रहेगा, एवरी फील्ड में रहेगा। बट मोदी जी ने, आप खुद देख सकते हो, पिछले 9 साल में बहुत कुछ किया है। सड़कें कितनी सुधर गई है, आप खुद देखिए। आप उत्तराखंड की सड़कें देख लीजिए। मैं उत्तराखंड में काफ़ी मैंने समय स्पेंड किया है एंड पीपल आर हैप्पी। मतलब कि लाइक एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देश दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, मच वी आर बेटर। मानते हो ना आप? पाकिस्तान का क्या हो गया है? और फ्री के बारे में है तो वो तो एक ही मेरा है कि उससे देश की इस पे फ़र्क पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पे। धीरे धीरे वो खोखला हो ही जाता है, जैसे श्रीलंका हुआ, तो वो थोड़ा सा है। बाकी जनता का खुद का भी एक होना चाहिए ना कि आप जनता का खुद का हमेशा कमियां निकालने की आदत रह गई है, तो कमियां को ना निकालो और थोड़ा सा विवेकपूर्ण सोचो, तो आपको लगेगा कि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है। बेरोजगारी की बहुत बात होती है भारत के अंदर, और ये बेरोजगारी आज से नहीं है, पहले से ही है। लेकिन मोदी की सरकार को ज़्यादा टारगेट किया जाता है कि मोदी की सरकार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। ये मोदी जी के जो विपक्ष वाले हैं, थोड़ा तो वो बढ़ावा दे रहे हैं, वरना आज डिजिटल मार्केट बहुत कुछ करने को आ गया है। आप बताइए, यंगस्टर जो महीने के 1-1 लाख 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ पहले से बेटर है। अब आप पे है, आप ग्रैब कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बेरोजगारी तो पहले भी थी, अब जिसको नहीं करना है ना वो बेरोजगारी करेगा, ठीक है। अब जिसको करना है ना वो पानी पूरी का ठेला लगा के भी ही कैन अर्न, कहीं भी कर सकता है। जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। अगर बेरोजगारी है तो मुझे बताइए, सभी लोग मर रहे होंगे भूख से? कोई नहीं मर रहा है। लॉकडाउन में कितने लोग मरे भूख से? तो कोई नहीं मरा। गुरुद्वारा है, लोगों ने हेल्प किए। हमारा इंडिया इतना बेटर है कि मोदी जी ने ये कोविड को संभाल लिया। वैक्सीनेशन सबसे पहले अपनी कंट्री में हो गया। हो सकता था, इम्पॉसिबल था। आई थिंक विद 1 साल के अंदर सबको वैक्सीन लग गया और उन्होंने संभाल दिया। तो बेरोजगारी पे यही है कि देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप कुछ और ट्राई करो। महंगाई पे भी सवाल उठते हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें, कॉलेजों की फीस। महंगाई पे थोड़ी सी बढ़ावट तो हुई है, इसके मैं भी एग्री हूँ। बट ये है कि लोगों की इनकम भी बढ़ी है। लाइक आज जो मजदूर जो पहले 300 रुपये हाजिरी लेता था, वो अब 700, 800, 1000 रुपये भी ले रहा है। उस पर कोई बात नहीं करेगा नहीं करेगा। महंगाई थोड़ी बड़ी है, बट देखिए, जब अगर देश प्रोग्रेस होगा तो महंगाई थोड़ी बहुत तो ऑटोमेटिक बढ़नी ही है। पहले से लोगों की लाइफस्टाइल कितनी लग्जरियस हो गई है। हाँ, आज मैं ट्रैवल करती हूँ, हर आदमी ट्रैवलिंग में जाता है, 10, 20, 25 हज़ार रुपये खर्च करता है। आप सर साल में कितनी बार घूमने जाते हो? 1-2 बार तो जाते ही होंगे। आप भी जाते होंगे, तो सभी जा रहे हैं, पैसा है। पर वो गैस सिलेंडर पे इनकम भी लोगों की बढ़ी है पहले से। हो सकता है कि कुछ लोगों की नहीं, ऐसे हम एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ी महंगाई तो है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं। मोदी सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता है। आई डोंट थिंक सो कि गरीबों की, पूंजीपतियों की सरकार है। क्या किया पूंजीपतियों के लिए? अडानी का नाम बार बार लिया जाता है, अंबानी का नाम बार बार लिया जाता है। जब जियो लगा था तो आप में से कितने लोगों ने लाइनें लगा के जियो की सिम ली थी, फ्री का उपयोग किया था? मैंने किया था, बट बहुत लेटर किया था, जब मुझे किसी ने कहा था। तब आपको अंबानी जी और वो अडानी जी वो याद नहीं आए थे, जब तो जियो की सिम आपने यूज़ की साल भर। अंबानी जी, देखिए मैं ये कहती हूँ, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो नहीं होंगे ना तो ये देश का वेलफेयर नहीं हो सकता है। आज कितने चैरिटी चल रहे हैं, कितना कुछ चल रहा है। हाँ, तो ठीक है। कांग्रेस की जो यात्रा हुई है अभी, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की जो छवि बदली है, एक नए अवतार में दिख रहे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। हाँ। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूमे हैं। हाँ। तो क्या लगता है, जो लोग उनके पीछे थे, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगी 24? उसके बारे में नो आइडिया। आई कांट से एनीथिंग। आप ये सवाल ही, क्या डिफरेंस देखती हैं दोनों नेताओं के अंदर? भैया क्या डिफरेंस है आप बताइए। ये नहीं, आप बताइए, राहुल गांधी के अंदर और मोदी जी के अंदर आप क्या अंतर? अब देख लीजिए, वो कह रहा है, कोई कह रहा है पप्पू है, कोई कह रहा है क्या है। डिफरेंस ये है, वो अपनी जगह ठीक है, बट मोदी जी है। मोदी जी में जो मोदी जी की सोच है, जो विजन है ना, द थिंग इज, ये अभी कहा ना लोगों ने, बेरोजगारी है, बेरोजगारी बहुत सारे लोगों के पास भी होगी, पर जिनका विजन बड़ा है
वो पहुंच गया। मोदी जी का जो विजन है ना, वैसा मैं भी नहीं सोच सकती और बहुत सारे लोग नहीं सोच सकते हैं।